मुंबई के मीरा रोड पर पड़ने वाले नया नगर इलाके में उस दिन अजीब सी शांति थी। वहां के रहने वाले लोग अपने अपने घरों से निकलने से भी डर रहे थे। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से करीब 27 किलोमीटर यानी लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित मीरा रोड इलाके में 21 और 22 जनवरी को स्थिति तनावपूर्ण थी। 22 जनवरी से एक दिन पहले यहां दो धार्मिक समुदायों के बीच बहस और उसके बाद मची भगदड़ से आसपास के इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 18 शिकायतें दर्ज की हैं और 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आए भी नहीं थे कि 23 जनवरी को मीरा भाईंदर नगर निगम ने नया नगर में 15 अनधिकृत दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इनमें से कुछ दुकानें पूरी तरह ढहा दी गईं और अन्य पर कार्यवाही की गई। बीबीसी मराठी की टीम जब नया नगर के हैदर चौक पर पहुंची तो वहां एक लाइन में 8 दुकानों का मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा दिखा। कल तक ग्राहकों से खचाखच भरा रहने वाला ये बाजार ईंटों, टूटी छतों और दीवारों के मलबे से पटा हुआ था। एक तरफ प्याज की टोकरियां बिखरी पड़ी थीं तो दूसरी तरफ गैराज का सामान बिखरा था। लकड़ी की अलमारियां, पंखे, दुकान का दूसरा सामान भी मलबे का हिस्सा था। यहाँ हमारी मुलाकात मोहम्मद अबुल हसन शेख से हुई। इस कार्यवाही में कार, जिप मरम्मत का उनका गैराज तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि वो 22 सालों से वहां गैराज चला रहे थे और दुकान की बिजली का बिल भी भर रहे थे। उन्होंने कहा, उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुकान से बाहर खींच लिया और गैराज पर बुलडोजर चला दिया। न तो उन्होंने हमारी बात सुनी और न ही हमें ऐसा कोई नोटिस दिया कि हमारा गैराज गैर कानूनी था। बुलडोजर चलाने से पहले कुछ कार्यवाही तो करनी चाहिए थी। इसे क्यों तोड़ा गया इसकी मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं है। बात करते करते वो रो पड़े। बोले, मैं इस गैराज को बीते 22 सालों से चला रहा था। इतने सालों से ऐसी कार्यवाही कभी नहीं की गई। यहाँ 5 से 6 लोग काम करते थे। इस कार्यवाही के बाद अब उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा? प्रशासन की इस कार्यवाही से कुछ घंटे पहले एक इलाके में तनाव था। इस कार्यवाही से यहाँ ये चर्चा भी शुरू हो गई कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, झगड़ा और बहसबाजी हमारे क्षेत्र में नहीं हुई थी। हम में किसी का नाता उस घटना से नहीं है। फिर भी हमें नहीं पता कि हमारी दुकानें क्यों तोड़ दी गईं। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यहाँ सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मोहम्मद अबुल हसन शेख की दुकान से कुछ कदमों की दूरी पर हम स्कार्फ और हिजाब की एक दुकान में पहुंचे। एक ऊंची इमारत में मौजूद इस दुकान में हमारी मुलाकात अलीशा सैयद से हुई। एमबीए की छात्रा अलीशा ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद अब खुद का बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने डिजाइनर स्कार्फ और हिजाब बेचने की दुकान शुरू की है। वे बताती हैं, ये दुकान एक ऊंची बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ऊपर से कभी कभी कूड़ा भी गिरता है। इससे हमारा सामान खराब हो जाता है। इस कारण हमने दुकान पर एक छत डाल दी थी, लेकिन इस छत की वजह से दुकान का नाम गलियों से नहीं दिखता था, तो हमने बाहर एक दरवाजा और बोर्ड लगा दिया था। ये हिस्सा बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। अलीशा कहती हैं, इस कार्यवाही से 24 घंटे पहले ही मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रही थी। वहां मीरा रोड पर बुलडोजर चलाने को लेकर हजारों कमेंट्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसे बुलडोजर चला देंगे। मुझे लगा था कि हमारे बारे में सोचा जाएगा। अलीशा ने भी इस कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आखिर ये कार्यवाही उसी दिन क्यों की गई? कुछ दिन पहले या बाद में किया होता। हमने तो कुछ नहीं किया। क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? अलीशा कहती हैं कि उनके दुकान पर की गई कार्यवाही से उन्हें 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वो कहती हैं, मुझे पहले कभी यहाँ के लोगों या पुलिस से कोई परेशानी नहीं हुई। मीरा रोड में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरे दोस्तों में 90% हिंदू हैं। ये खबर सुनकर वो भी हैरान हो गए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने मेरी दुकान का बाहरी हिस्सा तोड़ दिया, पार्टीशन टूट गया। हमें नहीं पता कि उनका इरादा क्या था। मीरा रोड पर की गई कार्यवाही के बारे में बीबीसी ने मीरा भाईंदर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर मारुति गायकवाड़ से बात की। उन्होंने कहा, हमने अनधिकृत दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार अगर सड़क या फुटपाथ पर कोई अनधिकृत दुकान है और वो दुकानें हमारे डीपी रोड या नालों पर हैं, तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा रोज का काम है और ये उसका हिस्सा था। कौन किस बात पर क्या रुख अपनाता है, ये उनका विषय है। इस कार्यवाही के बाद शाम को इस इलाके के पास कुछ राजनीतिक भाषण हुए। इसके बाद इस इलाके के सेक्टर 3 के पास फिर कुछ कारों पर हमला हुआ। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उनका कहना है कि इस हमले में अब्दुल हक चौधरी नाम के एक व्यक्ति का टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो कहते हैं कि उनके ड्राइवर को पीटा भी गया है। उन्होंने कहा, जब हम भाईंदर से लौट रहे थे उस वक्त कारों पर अचानक हमला शुरू हुआ। हम टेम्पो में थे। हमला कर रहे लोगों ने
हमसे पूछा कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम। फिर उन्होंने हमारे टेम्पो पर हमला कर दिया। अगर हम वहां से नहीं भागते तो वो हमें मार डालते। उनके हाथों में तलवारें थीं और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उन्होंने आसपास की दूसरी कारों और रिक्शा पर भी हमला किया। तनावपूर्ण स्थिति के कारण नया नगर और आसपास के इलाकों में अभी भी डर का माहौल है। हम यहाँ नाजिया सैयद से मिले, जो नया नगर की एक इमारत में रहती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को 5 दिनों से स्कूल नहीं भेजा है। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में एक शादी है और हम उसके लिए खरीदारी करना चाहते थे, लेकिन हम बाजार नहीं जा सके। बाहर का माहौल ऐसा है कि दिल में अब भी डर है। हम लंबे समय के बाद बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं। 24 जनवरी को मीरा रोड में मुस्लिम बहुल हैदर चौक पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही के एक दिन बाद दक्षिण मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर लगभग 35 दुकानों, फेरी वालों और स्टॉल के खिलाफ कार्यवाही की गई। मोहम्मद अली रोड को मुंबई का पॉश इलाका माना जाता है। पूरे मुंबई शहर और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। यहाँ खाने पीने की कई दुकानें हैं, जिसे खाऊ गली भी कहा जाता है। मुंबई नगर निगम की कार्यवाही के बाद अब जब हम इस इलाके में गए तो बाजार में आम दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखी। हम उन दुकानों पर गए जहाँ बीएमसी ने कार्यवाही की थी। इसमें सुलेमान मिठाई वाला नाम की दुकान भी शामिल है। दुकान के मालिक चांद मोहम्मद कहते हैं कि ये दुकान यहाँ 1936 से चलाई जा रही है। चांद मोहम्मद का कहना था कि नगर पालिका का बिना नोटिस दिए कार्यवाही करना गलत है। उन्होंने कहा, सुबह सुबह कार्यवाही की गई, कई दुकानें बंद थीं। उन्होंने बिना किसी सूचना के सीधे कार्यवाही की। अगर नोटिस देते तो हम अपना सामान बचा लेते। नगर पालिका के लोग समय समय पर आते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वे अपना काम करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए इन्हें तोड़ दिया। ये कुछ ज्यादा है। मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मिठाई की दुकान के बगल में नूरानी मिल्क सेंटर नाम की एक अन्य दुकान है, जिसके मालिक का कहना है कि ये दुकान यहाँ 88 साल से है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने दुकान के बाहर रखा सामान और दुकान के ऊपर की छत तोड़ दिया। एक अन्य दुकानदार हुसैन नूरानी कहते हैं, सुबह 3:30 बजे अचानक लोग आए, कई दुकानें खुली ही नहीं थीं। बिना कोई सूचना दिए उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमारी मिठाई की दुकान है, उन्होंने ऊपर की छत तोड़ दी। कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही कार्यवाही हो रही थी। क्या वजह है नहीं मालूम। ये कार्यवाही मीरा रोड की बात की गई तो इसका मतलब है कि ये उससे संबंधित मामला हो सकता है, लेकिन इतने सालों में यहाँ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे एक बार फिर ठाणे टोल नाके पर ट्रैफिक क्लियर करने खड़े हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे अपने नासिक दौरे को खत्म कर मुंबई की ओर अपने घर लौट रहे थे। तभी बीच में ठाणे शहर के टोल नाके पर गाड़ियों की बहुत लंबी कतार देख राज ठाकरे ट्रैफिक क्लियर करने अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे टोल नाके पर पहुंच गए। राज ठाकरे इस मामले में पहले ही बयान दे चुके हैं कि वो किसी भी टोल नाके या टोल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन्हें टोल वसूले जाने वाले जो एक चैन या सिस्टम है उससे उनको कड़ी आपत्ति है। इसी बात का ख्याल रखते हुए और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज ठाकरे हमेशा की तरह खुद टोल बूथ पर खड़े हो गए और ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों को क्लियर कराने लगे। इस दौरान राज ठाकरे ने ट्रैफिक में फंसी कारों को ठाकरे स्टाइल में ट्रैफिक क्लियर करवाया। इतना ही नहीं, टोल नाके पर स्थित अधिकारियों की भी कड़क क्लास राज ठाकरे ने की। मेरी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं हुई, मैं जिंदा हूँ। मौत की अफवाह के एक दिन बाद पूनम पांडे ने बताया सच। पूनम पांडे की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान किया था और अब इसका सच सामने आ गया है। पूनम जिंदा हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर कर खुद इस कहानी के पीछे का सच बताया है। पूनम ने यह भी बताया कि उन्हें इस तरह का स्टंट क्यों करना पड़ा और इसके पीछे क्या वजह थी। पूनम पांडे के कथित निधन की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया था। अब इस मौत की अफवाहों के ठीक दूसरे ही दिन पूनम पांडे खुद जिंदा और साक्षात रूप से सामने आ गई हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया है कि आखिर उन्होंने ये सारा खेल क्यों रचा। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me,
I will see you live on Hotify. हाय दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और पूनम पांडे जिंदा है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मालिक उसे लंबी जिंदगी थे, लेकिन इस तरह का प्रचार और प्रसार सर्वाइकल कैंसर के लिए करना बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन चलो क्या कह सकते हैं। हमारे देश की जनता जो रिएक्ट करेगी वो करेगी। फिलहाल ये सुन के बहुत खुशी हुई, देख के बहुत खुशी हुई कि पूनम पांडे जिंदा हो और एक अच्छे मूड में हो, खुश रहो और हो सके तो कभी ऐसी अफवाह फैलाने की ना कोशिश करो, ना किसी को राय दो। इससे बुरा असर पड़ता है। थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़े से लोगों के अटेंशन के लिए इस टाइप की हरकत करना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी तुम खुश रहो, अच्छा है, पुनर्जन्म मुबारक हो।